कर लेते हैं. So basically yesterday we have started with the chapter tissues, chapter number 6. So this is the lecture 2 of that chapter. So आज हमें फिर से एनिमल टिश्यूज के बारे में और कुछ जान लेना है. ओके, तो आज हम यहाँ से देख लेते हैं. सो बेसिकली हमने आज जो है सेकेंड टाइप का देख लेते हैं. कल हमने सिंपल स्क्वैमस देखा था, आज हम एक और टाइप का जो है एपिथेलियम देखते हैं. तो बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, लाइक हमारे पास जो स्किन होती है, स्किन, सो दिस स्किन ऑल्सो हैज, सो ये स्किन जो होती है, यहाँ में अगर जब हम देखते हैं तो स्किन में देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स. सो देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स की लेयर्स होती है. और ये लेयर्स जो है, इसकी वजह से ये स्किन में जो एक खासियत होती है, ये किस लिए होते हैं, ये सेल जो स्किन के अंदर होते हैं मौजूद, इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली हमारे जो नीचे टिश्यूज मसल्स होते हैं, बाकी मेम्ब्रेन्स नीचे होते हैं, इनको ये टेयर होने से, फटने से, कटने से बचाते हैं. ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स टेयर, या वो हम कह सकते हैं वेयर एंड टेयर. ठीक है, तो वेयर एंड टेयर से ये बचाता है, हमारे जो मसल्स नीचे होती है, स्किन के नीचे होते हैं, उनको बचाता है. और जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं या ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाते हैं. तो इसीलिए स्किन हमारी रफ एंड टफ होती है. और एक और बात है, यहाँ पे जो सेल्स होती है, ये मल्टी लेयर्स में अरेंज किए जाते हैं. जब ये मल्टी लेयर्स में अरेंज किए जाते हैं, सो दिस इज सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम, बट इसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में, ये है हमारा सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. तो इसको हम क्या कहते हैं? जब मल्टी लेयर्स होंगे सिंपल सेल्स की, इसको क्या कहते हैं हम? इट्स कॉल्ड द स्ट्रैटिफाइड. क्या कहते हैं? जब बहुत सारी सेल्स की लेयर्स होंगी, स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, स्किन के हमारी बहुत सारी लेयर्स होती है, और ये लेयर्स जो है हमें हेल्प करती है, प्रिवेंट करते हैं वेयर एंड टेयर को, से हमें बचाती है. तो एक और टाइप का हमारे पास एपिथेलियम होता है, जिसमें एक शेप की सेल्स होती है, दे आर ऑफ द शेप ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम. क्या कहते हैं हम इसको? तो ये है हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियम, यानी इसमें जो सेल्स होती है, दे आर इलोंगेटेड लाइक कॉलम्स. तो इसमें जो सेल्स होती है, सो दे आर पिलर लाइक. इसमें जो सेल्स होती है, कॉलमनर का मतलब ही जो है, कॉलमनर का मतलब ही होता है पिलर लाइक. इसमें जो सेल्स होती है, जो सेल्स इसकी होती है, वो पिलर लाइक होती है. इसी की वजह से इसको हम कॉलमनर कहते हैं. दूसरी बात, इसका मतलब ये हो गया, अगर पिलर लाइक है, so that means they are tall epithelial cells. They are tall epithelial cells. ठीक है, और ये काम क्या करता है? जहां पे कॉलमनर सेल्स होती है, वो काम क्या करते हैं? दिस एपिथेलियम इज हेल्पफुल फॉर किसके लिए? एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन. अब बोलो मुझे, कौन सा हमारा ऑर्गन है जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रीशन होता है? बोलो जी, कौन सा हमारा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर? कौन सा ऑर्गन होता है जहां पे हमें एब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रीशन भी होता है? बोलो. इंटेस्टाइन्स. ठीक है, तो वी कैन कोट एग्जांपल. जैसे हमें इसका फंक्शन पता चला, तो हमें अंदाजा लगना चाहिए तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा. बेसिकली जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, ये वो एग्जाम्पल्स है. यानी यहाँ की लाइनिंग जो होती है, वो कॉलमनर एपिथेलियम वाली होती है, यानी वहां से म्यूकस भी सेक्रीट होता होगा और वहां से एब्जॉर्प्शन भी होता होगा. ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर ये सेक्रीशन करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है, जैसे हमने यहाँ पे कहा, ये सेक्रीशन भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है, तो ये दो पॉइंट्स को हाईलाइट करके हम बोलेंगे दैट मीन्स इट हेल्प्स और इट फैसिलिटेट्स in the movement across the epithelial barrier. जो ये मेम्ब्रेन है, जो एपिथेलियम है, जहां पे कॉलम वाली सेल्स होंगी, उस मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, या वो बाहर निकलेंगे या तो अंदर जाएंगे. दैट मीन्स ये हेल्प करता है मूवमेंट में.
इस बैरियर के हम्म, थ्रू किसी भी चीज का मूवमेंट ये इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। वो टाइप की हमारे पास का एपिथेलियम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है हमारा, दिस इज द डी पार्ट। तो हमारे पास एक और टाइप का एपिथेलियम है, दैट इज सीलिएटेड कॉलुमनर, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। तो सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में हमें क्या पता चला है, सीलिया कोई चीज है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगर कोई यहाँ पे है, नहीं इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है सीलिएटेड, ना इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का मतलब हो गया, एक तो सीलिया कोई टर्म है, दूसरा कॉलमनर है। तो सीलिया का मतलब होता है, सीलिया का मतलब होता है लाइक इट्स देयर इज सम हेयर लाइक ग्रोथ। ठीक है, यानी इन सेल्स के ऊपर यस, जो है हेयर लाइक ग्रोथ होगी। और कॉलमनर मतलब हो गया यही हमारी पिलर लाइक सेल्स। इसका मतलब यही हो गया कि एक कॉलमनर लाइक हमारी जो सेल्स होंगी, जैसे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। सो लाइक दिस, ये है हमारे कॉलमनर सेल्स। तो कॉलमनर सेल्स के बीच में हम अपने इनका अपना न्यूक्लियस भी होता है, बिकॉज दे आर लिविंग सेल्स, इनका अपना न्यूक्लियस है। और इनको ऊपर जो है यस, हेयर लाइक ग्रोथ होती है। सो दिस इज कॉल्ड द सीलिया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया, सीलिया। अब सीलिया। इसका सीलिया होने का मतलब, सीलिया होने का मकसद क्या है, सीलिया से क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या काम लिया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा इनका काम क्या होता है। सो दे आर प्रेजेंट, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी। हाँ, सो व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारे विंड। लंग्स होते हैं, विंड पाइप होती है, वहां ब्रैंकस ब्रैंक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर ये वाला टाइप का अंदर से ये वाले टाइप के सेल्स होते हैं टॉल, और उनके ऊपर सीलिया होता है। तो सीलिया होने का मतलब, सीलिया से हमें ये पता चला कि हेयर लाइक होंगे तो ये कुछ काम कर रहे होंगे। सो बेसिकली जो सीलिया होता है, सीलिया जो होता है, ये जो हेयर होता है, इट कैन मूव, ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। मूव। तो इसकी वजह से जब ये मूवमेंट करता है, इसकी मूवमेंट की वजह से इट क्लियर्स द पाथ, यानी जो म्यूकस होगा हमारे लंग में, हमारे इस ट्रैक में जो भी म्यूकस होगा, जो म्यूकस वहां पे सेक्रीट होता है, तो लंग्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो उसको साफ धीरे धीरे जो है करता रहता है, वो उसको जमा होने नहीं देता है। अगर कोई डस्ट भी चली गई तो उसको वो बाहर की ओर जो है धकेलता रहता है। तो इसको ये क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको भेजता रहता है, यानी ये जो पाथ है इसको ये क्लियर करता रहता है। एक और टाइप की हमारे पास एपिथेलियम होता है, ई पार्ट। ये है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर हम क्यूब की बात करेंगे, हमें यहाँ ऊपर इसकी शायद एग्जाम्पल होगी, या दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल, यानी क्यूब लाइक सेल्स होंगी। सो दीज विल बी द क्यूब लाइक सेल्स। अब इनका काम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, अब क्यूबॉइडल सेल जो होती है, सो बेसिकली इससे हमें नाम से पता चला, सो दे हैव क्यूब शेप्ड सेल। सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो एक बात पता चली। अब प्रेजेंट कहाँ होता है, सो एग्जाम्पल हम लिखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है। दीज टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं किडनी के अंदर, उनके अंदर ये वाले क्यूबॉइडल सेल्स होती है। सो और कहाँ होते हैं प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट होते हैं डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स। ओके, डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। डक्ट मतलब हो गया, डक्ट का मतलब जो है ये होता है पाइप, और हम कह सकते हैं ट्यूब। सलाइवा का मतलब क्या है, जो हमें मुंह में होता है, सेलिवरी ग्लैंड वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, तीन टाइप के, तीन पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं। ये है हमारे पैरोटिड, ये सबलिंगुअल जुबान के नीचे होता है, और यहाँ सबमैंडिबुलर, यानी ये सलाइवरी ग्लैंड्स में जो डक्ट होता है, यानी ये ग्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्लैंड, दिस ग्लैंड प्रिपेयर सम जूस जिसको हम सलाइवा कहते हैं, और ये जब छोड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं फिर से बनाता हूँ, सो इसको एक पाइप जैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे एम ही बना,
सो इसको एक पाइप जैसी होगी। डक के अंदर जो भी बना, इस ग्लैंड के अंदर जो भी बना वो इस पाइप से बाहर निकलता है ना, इससे बाहर निकलता है ना। Yes, sir. दिस डक्ट इज द वायर दीज क्यूबॉइडल टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट, ठीक है। यानी सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट, यानी इसकी पाइप के अंदर वो मौजूद होता है, ठीक है। सो और क्या करता है ये टाइप के सेल्स जो है ये क्या काम करते हैं, और सो दे बेसिकली दे प्रोवाइड मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट। So, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर, ये वाला एपिथेलियम, ठीक है। और एक टाइप लास्ट है, सो वी हैव एफ टाइप। सो यहाँ पे जो सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है, वो थोड़ा सा नखरे वाले होते हैं, वो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं खुद को। सो दिस इज हेयर द epithelial cells, they have got additional specialization। इनको कुछ और काम दिया जाता है, यानी इन इन सेल्स ने कुछ और काम सीखे होते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ मॉडिफाइड, थोड़े नखरे वाले, थोड़ा हट के काम कर रहे हैं। सो क्या एडिशनल स्पेशलाइजेशन होती है इनकी, वो समझते हैं। क्या एडिशनल, कौन सी एडिशनल जो है स्पेशलाइजेशन होती है इनकी। सो बेसिकली दे हैव बिकेम द ग्लैंड सेल्स। क्या बनी होती है ये, gland cell. तो ये ग्लैंड सेल्स बनी होती है। अगर ये ग्लैंड सेल्स बनी होती है तो ये क्या कर सकते हैं, सो दे कैन सेक्रीट, ग्लैंड्स जो है वो सेक्रीट करते हैं, दे कैन सेक्रीट देयर, जो भी उनके अंदर बन रहा है, जैसे वो एंजाइम होगा या हार्मोन होगा, सो दे सेक्रीट देयर सबस्टेंस ऑन देयर सरफेस। यानी वो अपनी सरफेस पे जो सबस्टेंस बनाएंगे अपने अंदर, ये सेल्स अपने अंदर जो भी सबस्टेंस बनाएंगे तो वो उसको अपनी सरफेस पे बाहर छोड़ देंगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस इज अ सेल, सो दिस इज सिंपल सेल, और इसने क्या किया, इसने अपने अंदर कुछ चीजें बनाई। फॉर एग्जाम्पल इसने ये बनाए, कुछ चीजें बनाई, फिर ये कैपेबल होता है कि ये इस चीज को अपने अंदर से बाहर निकाले। यानी जब ये इसको बाहर निकालेगी लाइक दीज बॉल्स, तो ये इसको सेक्रेट करेगा अपने एटमॉस्फेयर में, अपने बाहर सराउंडिंग्स में। सो इसने कुछ बनाया और इसको बाहर भी छोड़ दिया। सो दिस इज अ स्पेशल फंक्शन गेन्ड बाय सच टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। कहीं कहीं पे एक पूरा टिश्यू, यहाँ पे एक सेल की बात कर रहे थे, कहीं कहीं पे देर आर सम देर आर सम समटाइम्स ए पोर्शन, पूरा एक टिश्यू जो है, ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, कहीं पे क्या होता है, एक पूरा पोर्शन एपिथेलियल टिश्यू का वो क्या करता है, ये फोल्ड हो जाता है अंदर की ओर, फोल्ड्स इनवर्ड एंड बिकम्स मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। क्या बोला कि कहीं पे क्या है कि पूरा एक एपिथेलियम की कवरिंग ही, एक एपिथेलियम की लेयर ही वो फोल्ड इन हो जाती है। जैसे ऊपर था ये अंदर की ओर फोल्ड हो गया, और धीरे धीरे फोल्ड होके पूरे बहुत सारे सेल्स मिलके बहुत सारा टिश्यू बनाते हैं, वो पूरा एक टिश्यू ही फोल्ड हो गया। और इन सब ने जो है अब मॉडिफाई खुद को किया। तो इसने जब यहाँ पे एक सेल की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि पूरा टिश्यू फोल्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे जब मल्टी सेल्यूलर कंडीशन हो गई, तो हमें मल्टी सेल्यूलर जब कंडीशन होगी और वो स्पेशल काम करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, सो दे फॉर्म ग्लैंड। वहां पे एपिथेलियम जब पूरा फोल्ड हो गया तो ये ग्लैंड बनाता है, और ग्लैंड जब बनेगा, जैसे हमने ऊपर भी कहा, तो ग्लैंड जो है वो कुछ सेक्रिएट जरूर करेगा, ठीक है। तो जब ऐसी बात होती है, सो इस वाले एपिथेलियम को हम स्पेशल नाम देंगे। सो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज अ स्पेशल नेम, सो इनको हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। Epithelium. जैसे सቤशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ओके। दो Yes, दिस sir. इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ओके। इससे आगे और हम देख लेते हैं। सो नाउ ये हमारा एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू। पहला था एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू है, दैट इज दिस, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमने कल मैंने एग्जांपल दी थी,
कल ही मैंने बोला था एक चीज होती है विच वी कॉल ब्लड। हाँ, ब्लड एक कनेक्ट। कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? क्योंकि हमने कहा था, मैंने आपको बोला था, कोई चीज हमारी सेल्स को चाहिए, खाया मुंह ने, बट हमारे जो पैर का वहां पे जो मसल्स है, वहां पे जो सेल्स है, वहां पे जो हड्डियां हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए, वहां सबको ऑक्सीजन चाहिए, वहां सब तक ब्लड पहुंचाना है। तो ब्लड वहां तक भी पहुंचता है, तो ये हर एक चीज को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सो बेसिकली व्हाई इज इट कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? द फर्स्ट टर्म, व्हाई वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई वी कॉल इट कनेक्टिव टिश्यू, बोलो व्हाई, क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? हमें कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत क्या है? ओके, नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वे। हम क्या है? हम यूनिसेल्युलर है कि मल्टी सेल्यूलर है? सो वी आर मल्टी बेसिकली मल्टी मल्टी सेल्यूलर। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका मतलब ये हो गया हमें कितने सेल्स होंगे? विल बी हैविंग ट्रिलियंस एंड ओ मिलियंस ऑफ सेल्स, हैविंग मिलियंस ऑफ। अब क्या हम में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है? क्या हमारी हर सेल में आंख है? क्या हमारे हर सेल में दिमाग है? क्या हमारी हर सेल में नो डाइजेस्टिव सिस्टम है? क्या हमारी हर सेल नो में सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम है? नहीं। नो हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, बट व्हाट वी हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स which are present on my tongue, which has the sense of taste. I have special type of cells which are present inside my nostrils, which can feel the smell. I have special type of tissues in my eye which can perceive light, which can detect color, which can see you, which can see this tab, which can see this computer. तो ये सारी चीजें, यानी हम में डिफरेंट तरह के टिश्यूज है, बहुत सारी किस्म के सेल्स है, और बहुत सारी किस्म के सेल्स ने अलग अलग काम ले लिया। किसी ने ये काम किया, किसी ने वो काम किया। इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया कि हर एक ने अलग अलग काम ले लिया। इससे क्या हो गया? टोटल एक पूरी बॉडी को फायदा है। इसका मतलब ये नहीं है मेरा मुंह खा रहा है, मेरी उंगली को कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ चीज को टेस्ट किया तो मेरे पैर को कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसको भी अपना शेयर पहुंचेगा, मेरे हेयर को भी अपना हेयर शेयर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, कोई अगर कोई काम करा हमारी बॉडी में, इसका मतलब ये है कि दे ऑल वर्क टुगेदर। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच वी कॉल डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर। देयर इज बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो इसमें जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा आपके घर में, अगर आपका छोटा भाई होगा, फिर आपका बड़ा भाई होगा, आपका बड़ा भाई जो बारी बारी काम होंगे वो आप वाले काम करेगा। आपकी अगर कुकिंग अच्छी है तो आप कुकिंग करोगे, आपके छोटे भाई की अगर सफाई अच्छी हो तो सफाई करेगा, कोई और बहन होगी तो वो कुछ और काम करेगी जो उसमें अच्छा होगा। इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल पूरे घर को फायदा पहुंच रहा है। यही है ना? पूरे घर को फायदा पहुंच रहा यस। है। लाइकवाइज ऐसे ही यहाँ पे भी है। जब डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे भी डिवीजन ऑफ लेबर होगा, तो वहां पे क्या होगा? देर इज हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, जो फंक्शनिंग होती है। सो देर इज हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन फंक्शनिंग। यानी जितने भी फंक्शंस होंगे वो बहुत एफिशिएंटली फंक्शंस होंगी, और उनमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, उनमें क्या, कोई भी गलती नहीं होगी। गलती जैसे नहीं। हमने एग्जाम्पल ली थी यहाँ पे ब्लड की, अब ब्लड की ही अब बातें करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमने किसको एग्जाम्पल लिया? हमने एग्जाम्पल एक ले ली, ब्लड। दैट इज दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल विच इज ब्लड। तो ब्लड की बात करेंगे, ब्लड की हम बात करेंगे। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? बेसिकली ब्लड जो है हमारे पास, इट्स रेड इन कलर, जैसे हमें पता है। ठीक है, अब और बातें करेंगे। ये तो पहले हमें बेसिक, ये सबको पता है ब्लड रेड कलर का होता है। अब क्यों होता है वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। देयर इज हीमोग्लोबिन, देयर इज अ रेड कलर पिगमेंट दैट्स कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट होते हैं, हीम होता है और ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम के अंदर जो है पोरफायरिन रिंग होता है, उसके अंदर जो है आयरन होता है। ये सारी बातें एडवांस्ड है, हायर क्लास में आपको डेफिनेटली पढ़ने होंगे, बट ये हमारा रेड कलर का होता है। अब इसमें जो है हमारे पास, इसमें जो सेल्स होती है उनकी बात करेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट है समझना, हमारे लिए उतना ही काफी है। अब इसके जो सेल्स होती है, सेल्स इनसाइड ब्लड जो है, वो क्या होते हैं? सेल्स यहाँ पे दे आर लूजली पैक्ड। क्या होते हैं ये? लूजली लूज लेबर। पैक्ड। और
जो लूजली पैक्ड होते इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, टाइटली पैक्ड नहीं होते, दे आर लूजली पैक्ड, सो दे आर एम्बेडेड, दे आर प्रेजेंट, दे आर present, or we can say there is an intercellular matrix. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा मैट्रिक्स क्या है, ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। इन सेल्स के बीच में कोई ना कोई चीज है, जैसे आपको अगर पुडिंग बनाते हो घर में, हलवा खाया है, हलवा, हलवे के Yes. अंदर ड्राई फ्रूट्स Yes. होते हैं, तो Yes, sir. ड्राई फ्रूट्स के बीच में क्या होता है, जो हमारा फ्लोर होता है, जो वहां पे सूजी होती है, वो बीच में फ्लोट कर रही होती है। आप यही समझो कि सेल्स है, सेल्स के बीच में सूजी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है ना, Yes. तो इनके सेल्स के बीच में मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में वाटर हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सो इंटरसेल्यूलर मतलब हो गया, इंटरसेल्यूलर पहले समझते हैं, इंटरसेल्यूलर हो गया बिटवीन सेल्स, मीन्स बिटवीन सेल्स। अब मैट्रिक्स होता है, इट्स अ मीडियम, यानी सेल्स के बीच में कौन सा मीडियम है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, दैट वी कॉल द मैट्रिक्स। अब और बातें करेंगे, तो ये इसका शेप कैसा हो सकता है, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो हम मीडियम कह रहे हैं, सो मैट्रिक्स कैन बी, मैट्रिक्स क्या क्या कैसा कैसा हो सकता है, इट कैन बी लाइक, इट कैन बी लाइक, इट कैन बी लाइक अ जेली, जेली की तरह भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक अ फ्लूइड, फ्लूइड की तरह भी हो सकता है। इट कैन बी डेंस, ये बहुत टाइटली पैक्ड भी हो सकता है, और डेंस के साथ हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिजिड, यानी बहुत हार्ड। ठीक, तो मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है, यानी कभी कभी लूज भी हो सकता है, इसका मतलब सेल्स आराम से एक दूसरे के ऊपर से चल सकते हैं, यहां वहां जा सकते हैं, या फ्लूइड की तरह होगा, पानी की तरह होगा, तो सेल्स इजीली फ्लोट कर सकते हैं, यहां वहां जा सकते हैं। डेंस हो सकता है, यानी सेल्स उतने हिल नहीं सकते, या रिजिड होगा, सेल्स बिल्कुल एक ही जगह पे अटके हुए होंगे। सो मैट्रिक्स डिफरेंट तरह का हो सकता है। और बातें, सो मैट्रिक्स कैसा होगा डिपेंड करता है उस कनेक्टिव टिश्यू में उसकी फंक्शन कैसी है। मैट्रिक्स कैसा होगा, सो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स टाइप कैसा होगा, मैट्रिक्स समझ आया आपको, जैसे मैंने आपको बोला जो वहां पे काजू बादाम डाले गए हैं पुडिंग में, वो आप समझो सेल्स है, और सेल्स के बीच में सूजी Yes. वगैरह होती है, आप यही समझो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स जेली की तरह हो Yes. सकता है, फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। अब ये क्यों डिफरेंट तरह का हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, ठीक है। ये मैट्रिक्स टाइप जो है डिपेंड किस पे करता है, मैट्रिक्स टाइप डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट कनेक्टिव टिश्यू, Yes. यानी उस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, उस पे डिपेंड करता है जी मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, ठीक है। अब एक एक्टिविटी हम करेंगे जल्दी से, छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी जल्दी से हम करेंगे, करेंगे क्या, हम तो देख लेंगे हम कर कर क्या कहाँ सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फिंगर को साफ किया अल्कोहल से, फिंगर को हमने प्रिक किया नीडल से, वहां से क्या निकलेगा, Blood. ब्लड निकलेगा, सो विल गेट ब्लड, सो विल गेट ब्लड, तो दिस इज ब्लड। तो इस ब्लड को उठा के आपको इसके इसको जो है स्लाइड पे डालना है। सो दिस इज अ ग्लास स्लाइड, व्हाट इज दिस, दिस इज Glass. ग्लास स्लाइड। और इस ग्लास स्लाइड को हमें क्या करना होगा, फिर ब्लड इस पे डाला, इसको ऐसे इतना आसान भी नहीं है, आपको बुक में मगर ऐसे लिखा है, आप ये समझो कि इसको ब्लड को हमने स्लाइड पे डाला, और इसको फिर क्या करना है हमें, इसको माइक्रोस्कोपी करनी है, क्या करनी है इसको, माइक्रोस्कोपी, Microscope. माइक्रोस्कोपी, यानी यू हैव टू विजुअलाइज इट, विजुअलाइज इट अंडर माइक्रोस्कोप, Microscope. ठीक है। आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे
So what will you see? You will see there are a lot of cells present in the blood. You can see there is white blood cell, there is a red blood cell, there are platelets, there is a fluid, there are salt, there are minerals, there is water. तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी. इसके आगे हम कल बात करेंगे. आज हम ब्लड पे ही यहीं पे लीव करेंगे. आज हम इतना ही करेंगे. सो टेक केयर and happy learning. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.